राहुल गांधी ने अपने सबसे बड़े अभियान का आगाज कर दिया। जबरदस्त भीड़ और मोदी सरकार हिल गई। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए यह भीड़ क्या खतरे की घंटी है। यह स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने तस्वीरें। हर तरफ भीड़, हर तरफ युवा और हर तरफ नारे गूंज रहे थे। राहुल गांधी जिस तरह से एंट्री लेते हैं, जबरदस्त तरीके से नारे लग रहे थे उस वक्त, और अपने ही अंदाज में एक एक करके राहुल गांधी ने जब मंच संभाला तो साफ कर दिया, यह पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। देखिए, कोई भी मंच पर राजनीतिक व्यक्ति मौजूद नहीं था। गजब का करंट युवाओं में दिखाई दे रहा था। सबसे पहले आकांक्षा की चिट्ठी का जिक्र किया राहुल गांधी ने। मैं एक एक पहलू पर आऊंगा जो कुछ मंच पर हुआ। नीट पेपर लीक और जिसने बच्ची ने अपनी जान दी, आखिरी चिट्ठी, और आखिरी चिट्ठी का अंश पढ़ते पढ़ते राहुल गांधी भावुक हो जाते हैं। और इसके बाद मंच पर पांच छात्रों को एक साथ बुलाते हैं, उनकी पीड़ा पूछते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। 1,32,000 करोड़ का यहां बजट का जिक्र करते हैं। 22 लाख परिवारों के जेब से जो पैसा खींचा जाता है, अपने एजुकेशन बजट में सरकार जो डालती है, उसका एक एक आंकड़ा राहुल गांधी सामने रख रहे थे। सुनिए जरा, सबसे पहले एक एक बयान को सुनिएगा, एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेगा, कैसे पूरे प्रेजेंटेशन के साथ राहुल गांधी मंच पर संभाल रहे थे। और कोई राजनीतिक बात इस दरमियान राहुल गांधी ने मंच पर नहीं की, सीधे तौर पर युवाओं का जिक्र किया, उनकी पीड़ा का जिक्र किया। देखिए जरा। नीट में 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं नीट का। उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग एक एग्जाम के लिए एक साल में उतना पैसा देते हैं जितना हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। कोटा में पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी मंच पर दिखाई दे रहे थे, पूरी तैयारी के साथ, कॉन्फिडेंस से लबरेज, एक एक आंकड़े को सामने रख रहे थे। जैसे मोदी जी वो सामने, आपने देखो ना टेलीप्रॉम्प्टर होता है, वो नहीं था। एसएससी, यूपीएससी, जेई, नीट, हर एग्जाम का यहां पर जिक्र कर रहे थे। 5 एग्जाम का जिक्र किया, कहा कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो है ये पैसा लिया जाता है छात्रों से, और 5 मिनिस्ट्री में बांट दिया जाता है। सुनिए जरा क्या कह रहे राहुल गांधी। 5 सबसे बड़े एग्जाम, ये आपका सपना है। एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेई, नीट, these are your dreams. 2 crore students take SSC, 5 lakh students UPSC, 3.58 crore students RRB, 15 lakh students JEE, 22 lakh students NEET. Most of the people who take these exams, most of them will not go through. भाई और बहनों, जितना पैसा इन 5 एग्जाम्स में आपके परिवारों से निकलता है, उतना पैसा हिंदुस्तान की सरकार एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, लेबर बजट, साइंस बजट, वुमेन एंड चाइल्ड बजट में डालती है। मतलब 5 मिनिस्ट्रीज का पैसा, बजट का पैसा हर साल इन एग्जाम्स के माध्यम से आपके परिवारों के जेब से निकाला जाता है। और फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि दरवाजा बंद है, आप आईआईटी में नहीं घुसे, आप नीट में नहीं घुसे, आप आरआरबी में नहीं घुस पाए। यह हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी है। इसके बाद पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो खामियां हैं वो राहुल गांधी ने बताना शुरू किया। देखिए, पब्लिक स्कूल से निकलकर फिर उसके बाद कैसे जो है पब्लिक स्कूल को खत्म किया, प्राइवेट स्कूल, फिर कॉलेज और फिर कोचिंग सेंटर। 5 लाख दो, फिर उसके बाद एग्जाम के बाद रोजगार की कोई गारंटी नहीं। सुनिए एक और बयान। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे
लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। यहां पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। वहां पे आपको टूटा हुआ पब्लिक स्कूल दिख रहा है। यहां पे प्राइवेट स्कूल है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा कि देखिए हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया, और फिर एग्जाम्स आए, सीबीएसई एग्जाम हुआ। आपने अभी देखा होगा सीबीएसई एग्जाम में करेक्शंस में प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद आप आगे बढ़े, कॉलेज की ओर गए, कॉलेज में फिर से रीवैल्यूएशन हुआ। कॉलेज में आप गए, कॉलेज आपसे कहता है ठहरिए, हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, आपको कोचिंग की जरूरत होगी। रोजगार 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। तकरीबन 300 लोग बेरोजगार, 1000 में 700 ऐसे जो उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, मनरेगा में काम करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की हर खामी को बता रहे थे कि भाई 100 में से 80 बेरोजगार है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए जरा। अब आते हैं रोजगार की सच्चाई पर। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। दूसरे नंबर देखिए, तकरीबन 300 लोग बेरोजगार रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, उनके लिए कर्जा, नशा, ये लाइन है। उस साइड तकरीबन 700, 1000 में से 700 लोग या गिग वर्कर उबर चलाएंगे, ओला का काम करेंगे, या फिर मनरेगा का काम करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुली का काम करेंगे। तो 2 झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का, पैसे लेने का सिस्टम है। और दूसरा झूठ, शिक्षा के बाद आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1000 में से 12, इस भीड़ में से 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को ग्रेजुएट सैलरीड जॉब मिलेगा। और ये सुनिए, सबसे मजेदार आंकड़ा सुनिए। यहां पे आईआईटी जो ग्रेजुएट्स आए, सॉरी जो आईआईटी का एग्जाम ले रहे हैं, ये सुनिए, हिंदुस्तान में 100 इंजीनियर्स में से आज, अगर हिंदुस्तान में से इंजीनियर्स को आप देखें तो 100 इंजीनियर्स में से 80 इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। असली परीक्षा पर चर्चा जो मोदी जी करते हैं ना, असली शिक्षा पर पर्चे पर परीक्षा जो है ना, परीक्षा पर चर्चा, वो यहां हो रही थी। जबरदस्त तरीके से सोचिए, ये आगाज है युवाओं को जोड़ने की अपील यहां राहुल गांधी ने कर दी। जैनजी जिसका जिक्र हो रहा है लगातार, क्या मोदी सरकार अब मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरे आंकड़ों के साथ एक एक बात को राहुल गांधी ने रखा है
और जिस तरह से यहां उत्साह दिखाई दिया, जोश दिखाई दिया, युवाओं से मिलते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए, अब मामला बड़ा बन चुका है। कोटा, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली, हर जगह जहां पर छात्रों का गढ़ है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां इस मुद्दे को उठाने के लिए राहुल गांधी अब अगले पड़ाव पे जाएंगे। यह महज आगाज था। तो क्या यह सही मुद्दे को राहुल गांधी ने सही मंच पर उठाया है और जिस अंदाज में उठाया है, क्या आज देश की सबसे बड़ी जरूरत यह मुद्दा बन चुका है और इस हालात में मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? कोटा यह वो जगह है जहां, क्योंकि यह कोटा जो जगह है ना दोस्तों, एक और राजनीतिक खासियत है इस जगह की। यह कोटा जो है वो स्पीकर ओम बिरला का अपना संसदीय क्षेत्र है और इससे पहले, क्योंकि यह जबरदस्त भीड़ इसलिए भी खतरे की घंटी है, इससे पहले राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को फ्लॉप करने के लिए सारे घोड़े दौड़ा दिए गए, लेकिन फिर भी जबरदस्त भीड़ जो है वो युवाओं में दिखाई दी, उत्साह दिखाई दिया और शाम होते होते, यानी कि सुबह से तैयारी हो रही थी, शाम होते होते गजब की भीड़ यहां पर दिखाई दी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुद्दा वाकई में अब बहुत बड़ा बन चुका है। एक तरफ सांप्रदायिक लड़ाई और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ने के लिए अब सबसे बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, क्या यह सही मुद्दा है? क्या वाकई में अब देश में शिक्षा के मुद्दे पर आकर राजनीतिक लड़ाई को लड़ा जा रहा है? जरा सोच कर देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।